सो यहाँ पे हम इन द चैप्टर इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर लेप्रोसी के बारे में देख रहे हैं। तो मैंने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके देखे थे, विच इज लेप्रोमेटस लेप्रोसी का ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स, एंड इसके अलावा रिडलेज एंड जॉपलिंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी। सो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनली लेप्रोसी को कैसे क्लासिफाई किया था, तो दो टाइप के लेप्रोमेसी होती है, एक लो रेजिस्टेंस वाली और एक हाई रेजिस्टेंस वाली। तो वो लेप्रोसी जिसमें लो रेजिस्टेंस देखा जाता है उसको हम लेप्रोमेटस टाइप बोलते थे, और हाई रेजिस्टेंस वाली को ट्यूबरकुलॉइड टाइप। देन आफ्टर रिडलेज एंड जॉपलिंग ने क्लासिफिकेशन दी अपनी, एंड इट वाज बेस्ड अपॉन क्लिनिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल फीचर्स। तो उन्होंने लेप्रोसी को 5 ग्रुप्स के अंडर क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो वो 5 ग्रुप्स ये हैं, विच इज टीटी ट्यूबरकुलॉइड पोलार, इसमें हाई रेजिस्टेंस दिखता है, बीटी बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड, देन बीबी मिड बॉर्डर लाइन जिसको हम डायमॉर्फिक बोलते हैं, तो ये दोनों के फीचर शो कर रहा है। देन बीएल विच इज बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, एंड देन एलएल लेप्रोमेटस पोलार लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ये है कि सी हियर लेप्रोसी रिप्रेजेंट करता है दो अपोजिट पोल्स ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब एक जगह जहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, जहाँ हाई रेजिस्टेंस है तो इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो दो पोल्स ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स हमें ये शो करता है, इसलिए हम इनको पोलार फॉर्म्स ऑफ लेप्रोसी भी बोलते थे। कौन से फॉर्म? पोलार फॉर्म, मतलब लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलॉइड आर टू पोलार फॉर्म्स ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, और इसी के साथ हम देख लेते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी की ग्रॉस एंड मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे हमको फीचर्स बताए गए हैं लेप्रोमेटस पोलार लेप्रोसी के। तो जो डर्मिस होती है उसमें प्रोलिफरेशन होता है मैक्रोफेज का। ठीक है, आप डर्मिस को देखोगे एचएनई माइक्रोस्कोपी में तो प्रोलिफरेशन दिखेगा आपको मैक्रोफेज का, और ये जो मैक्रोफेज इनके अगर ये अंदर लिपिड एनगल्फ कर लेते हैं तो उन सेल्स को हम, मतलब मैक्रोफेज जिनके अंदर लिपिड प्रेजेंट है ना, इन सेल्स को हम बोलते हैं फोमी सेल्स। ठीक है, फोम सेल्स। तो इसको हम पूरे, मतलब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोमी चेंजेस। ठीक है, तो डर्मिस में आपको प्रोलिफरेशन दिखेगा मैक्रोफेज का जिसमें फोमी चेंजेस हुआ होगा। ठीक है, एंड बेसिकली आपको किसके अराउंड दिखेगा? ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड, डर्मल अपेंडेजेस के अराउंड, और इन फोमी मैक्रोजेस को हम बोलते हैं लेप्रा सेल या फिर विर्चो सेल्स। ठीक है, तो क्या हुआ, डर्मिस में प्रोलिफरेशन हुआ मैक्रोफेज का, उसमें हुए फोमी चेंजेस। ये जो मैक्रोफेज थे ये जनरली अराउंड ब्लड वेसल, नर्व्स एंड डर्मल अपेंडेजेस के अराउंड हुआ था। जो फोमी मैक्रोफेज है उसको हम विर्चो या लेप्रा सेल्स भी बोलते हैं। अब जो लेप्रा सेल्स होते हैं ये हेविली लेडन होते हैं विद द एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, और ये अपन को एसिड फास्ट आप जब स्टेन करोगे तो आपको दिखेगा ये। तो एसिड फास्ट होते हैं। अब आपको दो फॉर्म में देख सकते हैं, ये इधर आपको ग्लोबाई के फॉर्म में दिख जाएंगे ग्लोबुलर मासेस की तरह, या फिर आपको पैरेलल फैशन में दिख जाएंगे लाइक अ सिगरेट्स इन पैक। ठीक है, तो उस फॉर्म में भी आपको दिख सकते हैं ये। इसके अलावा जो डर्मल इन्फिल्ट्रेट होता है लेप्रा सेल्स का, लेप्रा सेल मतलब मैक्रोफेज जिसमें फोमी चेंजेस हुए हैं ना, तो जो डर्मल इन्फिल्ट्रेट्स होता है लेप्रा चेंज का, इनक्रोच नहीं करता है अपन द जो बेसल मेम्ब्रेन होती है एपिडर्मिस में, उसमें इनक्रोच नहीं करता है, उससे अलग रहता है ये। और इन बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है? क्लियर जोन। ठीक है, सब एपिडर्मल अनइन्वॉल्व क्लियर जोन इन बिटवीन रहती है। ठीक है, और जो एपिडर्मिस है विच इज ओवरलाइंग द लेजन, वो थिंड आउट होती है, फ्लैट होती है, एंड इट में इवन आल्सरेट। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे अकेले कि डर्मिस है, उसमें प्लोरिफरेशन है मैक्रोफेज का, फोमी चेंजेस है अराउंड द ब्लड वेसल, डर्मल अपेंडेजेस एंड नर्व्स है। जो फोमी मैक्रोफेज उनको हम लेप्रा सेल या विर्चो सेल्स बोलते हैं। जो लेप्रा सेल से हेविली लेडन होते हैं विद द एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट स्टेनिंग में आपको ये दिखता है, वो या तो ग्लोबुलाई के फॉर्म में दिखेंगे या पैरेलल फैशन में दिखेंगे। जो डर्मल इन्फिल्ट्रेट है ये एपिडर्मिस के बेसल लेयर को एनक्रोच नहीं करता है, वो उससे सेपरेटेड रहता है बाय क्लियर जोन। और जो एपिडर्मिस है विच इज ओवरलाइंग द लेजन, वो थिंड आउट होगी, फ्लैट होगी, एंड इट मे इवन आल्सरेट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड द रिडलेज एंड जॉपलिंग्स क्लासिफिकेशन।